अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? तो ये है जी सुबह का टाइम और मैं सब्ज़ियाँ वग़ैरह और ये प्याज टमाटर ये मैं अपनी जगह जगह पे रख रही थी। और इतने मज़े की पालक साग और ये मिक्स साग आए हुए थे बड़े मज़े के, तो मैंने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं। तो धूप भी आज बड़े मज़े की थी, इतने मज़े की तो नहीं थी लेकिन ये है कि अच्छी धूप थी। तो पहले मैंने कहा कि ऊपर जाके मज़े से सही माहौल बना के मैं साग काटूँगी ये वो ना, फिर मेरी हिम्मत ही ना हुई, मैंने कहा कौन अब ऊपर जाए, फिर नीचे आई ये वो ना। तो मैंने कहा चलो नीचे बैठ के ही करते हैं। तो इधर बस मैं साग साफ़ कर रही थी। लेकिन बिल्कुल ही फ्रेश था, मतलब उसमें गंद था ही नहीं। तो बड़ी आसानी हुई साग साफ़ करते वक्त। और मेरा साग साफ़ करना, साग काटना मेरी मम्मा को बड़ा पसंद है। मेरी जो मतलब अपनी जो मम्मा है ना उन्हें बड़ा पसंद है। जब मैं जाती हूँ वहाँ तो अगर साग वग़ैरह का कुछ हिस्सा तो मुझसे कटवाती हैं। और वो मतलब मेरा ये है कि मैं चादर बिछा के और सही तरीके से इस तरह ना, क्योंकि साग का बहुत ही गंद होता है और फिर उसको साफ़ करना बहुत ही मतलब बुरा लगता है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। और मतलब हर किसी को ये गंद इतना हो जाता है। तो बस इस तरह ये है कि आसानी हो जाती है, पहले चादर डाल के फिर उस सारा साग वो करके एक शॉपर पास रख के उसमें गंद डाल के तो इस तरह ये है कि साग आसानी से हो जाता है, दिल भी नहीं तंग होता और सफाई से भी हो जाता है। तो बस इधर मैं मज़े मज़े से साग काट रही थी। और ये साग साफ़ करते करते मतलब मुझे अपना गांव वाला घर भी इतना याद आया और मैं इतनी खफ़ा हुई। मतलब कैसे वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। अभी कल की बात लगती है, मतलब हमारा जो घर था माशाल्लाह बहुत बड़ा। तो उधर हमने हर तरह की सब्ज़ी लगाई हुई होती थी, साग भी होता था। तो फिर जब हम काटते थे या कोई इस तरह गांव में से कोई आ गया और साग तोड़ने के लिए या कज़िन्स वग़ैरह, तो उनके साथ बैठ के गपशप लगाना और साग काटना तोड़ना हमें कोई बस बहुत बड़ा काम लगता था ना, इतना हमें मज़ा आता था। तो साथ-साथ मुझे वो भी याद आ रहा था कि मतलब वक़्त का पता ही नहीं चलता। अभी कल की बात लगती है और अभी हम मतलब हम बड़े हो गए, फिर हमारी शादियाँ भी हो गई, इतने दूर-दूर आ गए, सब अलग हो गए, मतलब बहन-भाई ये वो, बहनें स्पेशली। तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। और यही सब सोच-सोच के बस ये मेरा साग भी कट गया था। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोग ना बहुत मोटा-मोटा मतलब साग काटते हैं। मेरी अपनी जो मम्मा है उन्हें मोटा-मोटा पसंद है। लेकिन मतलब इस तरह अगर छोटा-छोटा तो ज़्यादा अच्छे से बनता है। तो उधर फिर सबसे मुश्किल काम साग को धोना। और मतलब 10-12 दफ़ा तो धोना मैं कहती हूँ बहुत कम होगा। उस टाइम तक बंदा धोए कि जब तक गुस्सा ना आए या दिमाग ख़राब ना हो कि बंदा कहे ना इतना गुस्सा आए कि साग को फेंकने का दिल करे। उस टाइम तक साग को धोना है, क्योंकि इतनी रेत होती है, मिट्टी होती है, तो फिर वो साफ़ ही नहीं होता। तो इधर बस जिस साग मैंने धो लिया था और अब इसको मैं चढ़ा दूँगी। पानी शानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि इसका अपना ही इतना पानी होता है। थोड़ा-सा मैंने डाला है, क्योंकि इसको मैंने धो के और थोड़ा वो रख दिया था ना कि इस पानी इसका वो हो जाए। तो बस मैंने थोड़ा-सा ही डाला था। और साथ-साथ साग-साग साथ-साथ मैं माल्टे भी खा रही थी। अच्छा जी, तो मैं क्या करती हूँ जब मतलब साग ठंडा हो जाता है ना, गरम नहीं ठंडा जब हो गया, तो उसको मैं ऐसे थोड़ा हल्के हाथों से ना, मतलब इतने भी हल्के हाथों से नहीं लेकिन इतने ज़ोर से भी नहीं कि चूल्हा नीचे पड़ा हो ना आराम आराम से हल्के हाथों से इसको मैं ऐसे कूट लेती हूँ। उसके बाद फिर इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा एक दफ़ा ही करके ना, क्योंकि बहुत वो पानी पानी और बहुत वो भी अच्छा नहीं लगता, छोटा छोटा मतलब जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद जी लहसुन अदरक और हरी मिर्ची ये मैं कूट रही हूँ। हरी मिर्चों से ये है कि बहुत अच्छा जायका आता है। और जी साग बनाने के बहुत ही तरीके हैं, बहुत लोग मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन हम इस तरह बनाते हैं, मैंने मम्मा से ही वो किया है। तो फिर मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, और ज़ीरा तो मेरी हर चीज़ में होता है, मुझे ज़ीरे का जायका बहुत ही पसंद है। जितना मुझे पसंद है उतना मेरे हस्बैंड को मतलब उन्हें नहीं पसंद।
तो ये जब हल्का सा ब्राउन हुआ, पता नहीं इधर क्यों वाइट वाइट लग रहा है, लेकिन जब ये ब्राउन हुआ फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और सारे मैंने मसाले डाल दिए। मसाले मतलब सारे नहीं, जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैंने डाले हैं। थोड़े थोड़े मैंने डाले हैं क्योंकि मैं बाबा के लिए वो कर रही थी, तो मिर्चें अगर ज़्यादा हो जाएँ तो फिर वो नहीं खाते ना। तो बस इधर मैंने इसका मसाला शसाला तैयार करने लगी हूँ। अच्छा, मुझे साग में ना कुटी हुई मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब उसका जायका बड़ा ही अच्छा लगता है। रेड चिली फ्लेक्स नहीं होती, उनका टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है। जो गोल गोल साबित मिर्चें होती हैं उनका भी बड़ा मतलब अच्छा लगता है। मेरे पास वो थी नहीं तो इसलिए मैंने कुटी हुई डाल दी थी। उसके बाद जी मैंने इसमें साग डाला जितना मैंने बनाना था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना कि मतलब वो सिर्फ अदरक लहसुन का वो करके तड़का दे के उसी में ही डाल लेते हैं, लेकिन हम इस तरह बनाते हैं। उसके बाद जी साग मतलब जब भूनने पे आए ना तो उसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 टेबलस्पून मकई का आटा। अगर मकई का आटा मतलब नहीं है तो दूसरा आटा जो मतलब हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी हम डाल सकते हैं। उससे ये है कि बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मैंने मम्मा से ये सीखा है, वो डालती हैं और मुझे अपने हाथ का मतलब इतना पसंद भी नहीं है। और मेरे साथ ये होता है जब मैं कुछ भी अपने उसका बनाऊँ ना तो मुझसे वो चीज़ खाई नहीं जाती। अच्छा, आटा डाल के और उसके बाद थोड़ा सा दूध, इससे ये होता है ना कि मतलब साग से अक्सर ये है कि मैदे में जलन होती है और इस तरह, तो दूध से ये होता है कि नहीं होता। और बहुत ही मज़े का ऐसे क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाता है, बड़ा मज़ा करता है, बड़ा मज़ा करता है। मुझे साग जो पसंद है ना वो मम्मा के हाथ का, मतलब जो मेरी सास सम्मी है ना उनके हाथ का साग मैं कहती हूँ बस मैंने ना कभी खाया और ना मैं कभी खाऊंगी। बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो बस उन्हीं की रेसिपी है और मैंने भी कोशिश की है कि मज़े का ही बने। और जी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या हाल है, आप लोग कैसे साग बनाते हैं और मतलब हर किसी की अपनी रेसिपी होती है। पहले मुझे मतलब बिल्कुल मुझे साग अच्छा नहीं लगता था। पहले इससे मुराद जब मैं मतलब छोटी थी, हमारे घर जब साग होता था तो मैं मम्मा को कहती थी ये क्या बकरियों की खुराक है, क्या अब हम पत्ते खाएंगे, मतलब उस टाइम नहीं अच्छा लगता था। लेकिन अभी तो मैं कहती हूँ साग ही साग हो। अच्छा जी, साग हमारा बन गया था। ऊपर जब ऑयल आ जाए तो बस इसका मतलब ये है कि साग और हमारा मतलब तैयार है। और मुझे इतनी ज़ोर की भूख लग रही थी, एक तो सर्दियों में भूख भी बड़ी लगती है ना, टाइम टू टाइम बंदा कहता है कुछ ना कुछ खाए। तो मैं अपने लिए बना रही थी रोटियां जल्दी जल्दी, रोटियां नहीं रोटी मैं ही थी घर में, हस्बैंड थे नहीं और बाबा भी खा नहीं रहे थे तो मैंने अपने लिए बना ली। और मैं जब अपने लिए रोटी बनाती हूँ मतलब मैं वो 2-3 रोटियों की वो एक रोटी होती है मतलब मेरे ससुराल में सब फुलके खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, लेकिन मैं तो 3-4 आराम से मैं खा जाऊँ ना, फिर कौन इतना वो बनाए। और इसलिए मैं एक ही बनाती हूँ, सही मतलब भट्टी कट्टी मोटी किस्म की बनाती हूँ और मतलब अब सबको पता है कि पलवशा ज़रा हैवी रोटी खाती है और अगर फुलके हो तो वो 3-4 तो मतलब 2-3 तो मैं खा लेती हूँ ना माशाल्लाह तो फिर वो पूछती हैं ना कि पलवशा फुलके कि नहीं मोटी वाली, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं मोटी वाली। ऐसे ही मुझसे खाई जाती है ना। और मतलब मैं जब अपने घर जाती हूँ मम्मा लोग, उनके लिए जब मैं बनाती हूँ तो उन्हें फुलके नहीं पसंद। वो कहते हैं कि नहीं ये क्या पंजाबियों वाली छोटी छोटी रोटियाँ, बड़ी रोटियाँ बनाया करो। तो हमारे घर ये अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को इस तरह से सही बड़ी रोटी खा लिया हजम करने के लिए अब हम ऊपर आए हैं और इतना अच्छा मौसम है ना, मौसम का बस क्या ही कहे, खैर का इतना अच्छा मौसम है। और सर्दी तो इतनी है कि बस सबको पता है कि कितनी सर्दी है। और वो है मेरा हस्बैंड कॉल पे बात कर रहे हैं। और ये ऊंची मैं, और मैंने कुछ ज़्यादा ही साग खा लिया मुझे भूख ही इतनी लगी थी और बस। अच्छा जी, तो व्लॉग को करते हैं एंड। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।